इन पुराणों के मंगल में गाता गाते हैं, सती पदम श्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। भैया हमें भक्ति नहीं कराना है, कथा सुनाना है। एक धर्म में 1.5 बच्चों को बहुत देर हो गई ना बैठे बैठे, तो उन्होंने कही अब तो अवसर मिलो हमें बजा। एक धर्म में 1.5 शील परायण सती की कथा लेने जा रहे हैं। बहुत ही पावनता की कथा है भाई। सब छोड़ दे तुझे तो भी धर्म नहीं तजना, प्रसन्नता का कारक के धर्म हृदय माई रखना। धर्म को छोड़े सुख शांति कहीं न पाते हैं। सती पदम श्री की मंगल कथा सुनाते हैं। अरे अंग देश भव्य कथा ये शिक्षा दे रही है कि सब छोड़ दें तो छोड़ दें, परंतु तू धर्म को नहीं छोड़ना। सबको छोड़ा जा सकता है, किसी के लिए धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। जिनने प्राणों की कीमत पे भी धर्म को नहीं छोड़ा, ऐसी पुराण में गुप्त सती पद्मश्री की कथा ले रहा हूं। अंग देश चंपापुरी नगर धात्री बाहन प्रराज्य करे। पद्मावती उसकी महारानी हृदय में शील धरे। वृषभदास सृष्टि का वास उसी नगर में दिखाते हैं। सती पदम तेरे की मंगल। अंग देश में चंपापुर नाम का नगर था। कौन सा? तुम कह रहे थे, हमने कहा 2-3 नगरी हमारी ऐसी प्रसिद्ध है। चंपापुर नगरी। चंपापुर को याद करते ही सबसे पहले कौन की याद आती है बताओ? हाँ बहुत अच्छा, बोलो देवादि देवास पूज्य भगवान की। उसी नगरी में पद्मा धात्री वाहन राजा रहते थे। उनकी पद्मावती नाम की महारानी थी। उसी नगर में परद्रव्य प्रभावों से न्यारे भगवान आत्मा की रुचि के साथ भी देव सद्गुरु के प्रति अनन्य भक्ति में बरतने वाले सेठ वृषभदास निवास करते थे। उन वृषभदास सेठ के महारानी का नाम था पद्मावती। क्या? ऐसे मत बैठ के सुना करो, कल से पेन कॉपी रखो। हाँ सब बच्चे। क्या नाम था? पद्मावती महारानी उनकी थी। उनके वृषभदास सेठ और पद्मावती रानी, उनके घर एक कन्या का जन्म भयो सुखकार। पदम श्रीधर नाम सृष्टि हर से अभिकार। तू तो भगवान आत्मा अंतर में परिचय देते हैं। पदम श्री सती की मंगल कथा सुनाते हैं। माता पिता ने उस कन्या का नाम पद्मश्री रखा।
धर्मात्मा सेठ वृषभदास, धर्मपरायण सेठानी पद्मावती, दोनों ही ज्ञानी धर्मात्मा थे। तो संस्कार ये दे रहे थे कि बेटा जगत के परिचय का ना के लिए तेरा नाम पद्म श्री रखा है, परंतु तू तो ज्ञाता द्रव्य है। यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। हे भव्य, अपने नाम को कभी मत भूलना। एक नाम लौकिक माँ ने दिया है, एक नाम अलौकिक माँ ने दिया है। दिया है अर्थात बताया है, रखा नहीं है, रखा रखाया था। उस रखे नाम को ही तेरे लिए दोहराया है कि तू तो ज्ञायक भाव है, परम पारनामिक भाव है, कारण परमात्मा है, भगवान आत्मा है, पूर्णानंद की खान है। ऐसा नाम देने वाली मैया का नाम बता। हाँ, क्या नाम है भैया? जिनवाणी माँ। और जिनवाणी माँ ने ज्ञायक बताया है। जिनवाणी माता, जिनवाणी माता, दरसाती माँ को अपना ज्ञाता। मंगलकारी ज्ञायक की लोरी ओ सुनाती जिनवाणी माँ मोरी। अतीन्द्रिय आनंद अमृत पिलाती, मेरे जीवन का संचार करती। माँ है अलौकिक की तत्व, अलौकिक नहीं जीऊंगा अब बन के लौकिक। जिनवाणी कैसी माँ है? एक बार यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत लाइटें जलती हैं, जहाँ में जीव जंतु दिखाई देते हैं हम पूरा बंद करा देते हैं लाइटें। थोड़ा सा रह जाता है, एक आध बल्ब जलता छोटा मोटा। तो रात्रि का काल था और कथा लेते हैं। अभी लोरी का नंबर आ ही रहा है, लोरियाँ सुनाने लगते हैं। तो लोग, हमने कहा सो मत जाना। तो कोई एक बाहर आके बसादर में बोले कि पंडित जी एक तो रात्रि को काल रहता है, पूरे दिन के थके रहते हैं, आप लाइट और बंद करा देते हो, और तीसरे नंबर लोरी सुनाते हो, तो नींद तो आएगी। तो हमने कहा सुनो, ये लोरी वो वाली है जिनमें सोया नहीं जाता, ये लोरी तो जगाने वाली है। सदा सुलाती दुनिया की माँ, ये माँ हमें जगाती है। लौकिक माता लोरी सुना करके सुलाती है, और जिनवाणी माँ लोरी सुना करके जगाती है। लौकिक माँ जन्म देती है, और जिनवाणी माँ जन्म मरण से को छुड़ाती हैं। लौकिक माँ गाजे बाजे बजाकर भोगों में फंसाती है, और जिनवाणी माँ बैराग भावना रूपी 12 भावना रूपी बाजे बजाकर भोगों से निकालती है। ऐसी अलौकिकी जिनवाणी है, जिसने जिनवाणी को एक बार माँ कहा, उसको दूजी माता बनाना पड़ता। हे बेटा, हमने तेरा नाम पद्म श्री रखा, परंतु माता जिनवाणी की आज्ञा मानना। तू तो भगवान आत्मा है, अंतर में परिचय देते हैं। हे बिटिया ऐसे नाम को, जो पद्म श्री नाम रखा है, निज नाम। ए बिटिया ऐसे नाम में निज नाम न भूलाना,
संसार कनासन हारा ज्ञाता और माई बाना। तू शुद्ध बुद्ध भगवान है, एक कर जगाते हैं। सती पदम श्री की मंगल, सुनो जी मंगल। हे बेटा, इस नाम में तो क्या नहीं भूलना, कहीं अपना मूल नाम मत भूल जाना। अर्थात ये तेरा वास्तव में नाम नहीं है, तो ज्ञाता दृष्टा चैतन्य परमात्मा है। और क्या लोरी सुनाती थी वो माता, सम्यक दर्शन नारी भव का त्याग करेगी। सम्यक दर्शन कब नारी भव का त्याग करेगी। संयम की तरणी भव जल कब पार करेगी। मेरी बेटिया रानी, मेरी बेटिया रानी, बनना निज ध्यानी। क्या बोले? ये तुम्हें सुनाना है, हमें थोड़ी सुनाना है। तो याद कर लो कौन उसका। मेरी बेटिया रानी, बनना निज ध्यानी। भव वन में भटकते कालानंत बिताया। सो दातम के अनुभव बिन ले सो के ना पाया। स्वानुभव से भव भ्रमणा का कभी अंत करेगी। कौन सुना रहा है जल्दी बताओ। अरे ना, जनवाणी में नहीं सुना रही, कहानी में तो उनकी माँ क्या नाम था? अरे वाह, पद्मावती। किसको सुना रही हैं? पद्मश्री को। देव गुरु के श्रद्धारक तत्व को भाना। सुपर वेद विज्ञान पूर्वक आत्म को ध्याना। स्वरूपाचरण में पावन संकेत कब प्राप्त करेगी। संयम की तरणी ले कब भव जल पार करेगी। मेरी बिटिया रानी, बनना निज ध्यानी। आँखों का भूषण जिन दर्शन, बेटा आँखों का आभूषण धारण करना, क्या? जिन दर्शन। कर्णों का प्रभु वाणी, हाथों का भूषण पात्र दान अरु सेवा सुखदानी। आँखों का आभूषण है जिनेंद्र भगवान का, और कर्णों का आभूषण है जिनवाणी। और बोलो, हाथों का आभूषण है पात्रदान, और जिन सेवा, साधर्मियों की सेवा। पैरों को तीरथ बंधन सो तू सुन सफल करेगी। संयम की तरणी पा कब भव जल पार करेगी। मेरी बेटिया रानी, बनना निज ध्यान। देखो भाई, आँख मिली है पुण्य के उदय से, और जनराज स्वामी के दर्शन मिलते हैं महापुण्य के उदय से। कान मिले हैं, ए बच्चों, कान मिले हैं कैसे? पुण्य के उदय से। और जिनवाणी सुनने को मिली पुरुष प्रधानता से बोल रहे हैं। हाथ मिले पुण्य के उदय से, और जिनेंद्र चरणों का स्पर्शन मिला, और आँख मिली है पुण्य के उदय से, और मोबाइल देखने को मिल गया।
महा पाप के उदय से, हैं? पाप के उदय से नहीं, पाप के परिणाम से। समझ में? देख रहा है वो क्या है। और ध्यान रखना, पुण्य की सामग्री पुण्य में लगाओगे तो बढ़ेगी, और पुण्य की सामग्री को पाप में लगाओगे तो मिट जाएगी। जो जहाँ की है वहाँ की लगाओ। अरे पुण्य की सामग्री वीतरागी देवक गुरु के लिए समर्पित करो, और अपनी ज्ञान की सामग्री ज्ञायक भाव को समर्पित करो। अपना उपयोग अपने लिए और पुण्य की सामग्री देव गुरु के लिए। तो और सुनो, अब आंख मिली पुण्य के उदय से, जिनराय स्वामी के दर्शन मिले महापुण्य के उदय से, और चैतन्य के दर्शन मिले। अब बताओ, चैतन्य के दर्शन मिले बोले महापुण्य के उदय से। एक बार तो कोई भाई बोलता है महापुण्य के उदय, कि ना, चैतन्य के जब दर्शन मिले तो पुण्य और पाप दोनों से पार महापुरुषार्थ जो जगता है, उस महापुरुषार्थ के योग से चिदानंद प्रभु के दर्शन होते हैं। ऐसे मांगलिक अद्भुत संस्कार माता ने दिए, और माता की लोरी में गोदी में पलती हुई भय कन्या बड़ी हो गई, 6-8 साल की लगभग, तब गणनी माता जी के निकट अध्ययन को चली गई। कौन? गणनी माता जी कहलाती हैं आरिका माता। तो उनके पास में पहले राजाओं की कन्याएं पढ़ा करती थीं, लौकिक अलौकिक। तो माता जी के निकट जा कर के लौकिक और अलौकिक वहाँ उस प्रकार की बहनें रहती थीं, सब रहते थे, तो वो उनको सब प्रकार का ज्ञान कराती थीं, और अलौकिक विद्याएं माता जी वगैरह पढ़ाती थीं। जो आरिका माता जी होती हैं वो ज्ञान दान देती थीं। ऐसा करते हुए, और उसके बाद में ये मनोरमा का भी आता है, मैना सुंदरी का भी पुराण में ऐसा आया। मुनराज के पास में जब वो गई, कि मुनराज के पास राजा लेके गए कि महाराज आप इसको विद्या दान दो, तो महाराज बोले कि नहीं, ये आरिका है ना, वहाँ इनको लेकर के जाओ। तो सामान्य कथन में ऐसा ही कहते हैं कि मुनराज के पास चली गई थी, कि 2 गुरु थे, एक शैव गुरु एक जिन गुरु। तो जिन गुरु के पास जब वो लेकर गई, पुराण में, मूल पुराण में, कोई परिवर्तन वाला कथा नहीं, उसी मूल पुराण में मैंने देखा, तो वो मुनराज बोले इनको आरिका के पास ले जाना। तो आरिका माता जी के निकट जा कर के उनका अध्ययन हुआ है। कौन? क्या? जो आपके पास प्रसिद्ध पुराण है मैना सुंदरी का, वो आरिका जी के पास सीख करके आई थी कि जो कुछ होता है वो कर्मोदय अनुसार होता है, क्रमबद्ध से होता है, कोई करता धरता नहीं है। हे पिताजी, आपका उपकार है, ये बात सत्य है, परंतु वस्तु स्वरूप ये है कि आप उसके करता धरता नहीं हो। कि वो पिता कहे कि तू मुझे ही करता मान, कि आप करता हो, ये सिद्धांत के विरुद्ध है, भगवान की वाणी के विरुद्ध है, मैं ये नहीं स्वीकार करती हूँ। बड़े विनय के शब्द हैं, वहाँ ये ध्यान रखना, बड़े विनय के। हे पिताश्री, आपका उपकार है, सोपकार हम चुका नहीं सकते, परंतु वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, वस्तु का जो स्वरूप है वो कोई अलग है। तो माता जी के चरणों में गई, वहाँ अलौकिक की विद्या सीखी, और उसके बाद में सकल विद्याओं में जब परांगत हुई, तब माता जी बोली, क्या बोली हैं? परे वेद ज्ञान बिन सर्वे विद्या निसार दिखाते हैं, सती पदम श्री की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल। बेटा, तुमने बाहर की विद्याएं तो ज्ञान प्राप्त कर ली, पर वेद ज्ञान की कला के बिना, वेद विज्ञान की विद्या के बिना ये ज्ञान तुम्हारा अभी अधूरा ही है। माता जी, वो कला आप मुझको बताइए। तब माता जी ने कहा, वेद विज्ञान की मंगल महिमा
पूज्य गणनी जी बतलाए, सुनकर पदम श्री का आओ रोम रोम उलसाए। तू शरीर नहीं है, तू कर्म नहीं है, तू रागादि भाव नहीं है, पुण्य पाप के भावों से न्यारा जो ज्ञाता तत्व है वो तू है। ऐसी कोई महिमा कौन बता रहा था, जल्दी बताओ। हाँ मैं पूछूंगा कहानी, माता जी किसको बता रही थी? हाँ अपन को तो कुछ नहीं बता रही ना, नहीं अपन को नहीं बता रही, अपन को तो यही कह रही है बेटा तुम तो शरीर ही हो। वो पद्मश्री को बता रही थी क्या, तो पद्मश्री को ही सम्यक दर्शन होगा और वो ही मुक्ति हो जाएगी उनकी। अपन तो यही की यही कहानी सुन के जय हो। अरे पद्मश्री के साथ में हमको सम्यक लेना है कि नहीं लेना? तो माता जी क्या बता रही, वही तो समस्या है। जब मैं ये सुनाने लगता हूँ, एक बच्चा मेरे पास में आया, तो अपने विद्यालय के कि पंडित जी आप कथा लेते हो कि हाँ, तो आप कथा सुनाओगे? हाँ, वही ईमानदारी से सुनाओगे कि नहीं? ये ईमानदारी क्या होती? क्या आप बोले कथा सुनाते हो, इतनी बड़ी बड़ी बीच बीच के प्रवचन कर देते हो, हमें तो कछु समझ में ही नहीं आता है। मैंने कहा बेटा इसी में ईमानदारी है कि बतासे के भीतर दवा रख दो। ये प्रथमान योग का अच्छा सा बतासा हमको मिल गया है, इसके अंदर हम गुरुदेव श्री वाली दवा रख देते। हाँ, जब तुमको सीधा सीधा नहीं बैठ रहा था तो हमने सोचा इसको रखे कैसे हैं, इसको रखने का उपाय, और सच बोले इसको जीने का उपाय, द्रव्यान योग को कैसे जिया जाता है, ये तो अभी मेरी भूमिका चल रही है इस कथा की। जब इन पर उपसर्ग होंगे आगे जा करके तब ये तत्व इनका सहारा बनेगा। तो माता जी वो कला सिखा रही हैं जिस कला पर ये सती बनी है, और इस सती का आपको जीवन भी पता नहीं है, बहुत सोना अगर नहीं सुनाया तो। हाँ अगर आपने यहीं से सुनाओ तो सुनाओ, नहीं बहुत सी सतियों की तो जीवन ही पता नहीं है आपको। इसलिए मैं वो सती निकाल कर बैठा हूँ जो संभवतः बहुत से लोगों ने सुनी नहीं है। सुनकर पदम श्री का, जैसी गायक कहें तो रोम रोम उल्लसित हो जा, हाथ जुड़ गए उनके, और वाह माता जी और सुनाओ, वाह बहुत विशुद्धि बन रही, बहुत आनंद आ रहा है। तब क्या, परयावी इति श्री ना लखना गुरु चेताते हैं। आत्मा सुनते पंडित जी ऐसा उल्लास आता है, ऐसा अद्भुतता लगती है, कुछ पूछो मती। सो गुरु महाराज बोले इस उल्लास में बेटक मत जाना। हाँ तो क्या करना, स्वात्म विचारों से रोमांच हुआ पर अटकी बोना। माता जी बोली शरीर नहीं हो, कर्म नहीं हो, पुण्य पाप के परिणाम भी तुम नहीं हो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हो, ज्ञानमय हो, दर्शनमय हो, सुखमय हो, प्रभुतामय हो, शुद्ध चिद्रूपो हम, एको हम, बुद्धो हम। रोम रोम उल्लसित होने लगा। सती पहुंच गई चिदानंद के निकट, और उसी समय चिन्ह वहां से पार हो गई द्रव्यगुण पर्याय से। चिन्ह मात्र पर दृष्टि टिकाई, उसने अरे सुखदाई। चिन्ह मात्र को भाते भाते, कहाँ से कहानी शुरू हुई बोलो? स्वानुभव की कहानी पद्मश्री की कहाँ शुरू हुई? शरीर से हटी, उदय से हटी, पुण्य पाप के भावों से हटी, पर का विचार खत्म हुआ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। फिर स्वात्म विचार आया, एको हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। ऐसा विचार धारा करते करते चिदानंद द्रव भासने लगा। चिन्ह मात्र पर टिक गई, उस चिन्ह मात्र को भाते 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 भाते
विशुद्धि लब्धि प्रायोग लब्धि से पार करण लब्धि में पहुंची हैं, और करण लब्धि में जो तत्व था उसमें तद्रूप होकर के परिणत हुई। चिन्ह मात्र को भाते भाते तद्रूप। इधर माता जी बता रही हूँ, माता जी स्वरूप में चली गई और पद्म श्री भी स्वरूप में चली गई। तद्रूप हुई दिखाते हैं सती पदम, कथा सुनाते हैं सुनो जी। हाँ, राम राम मुल्लिसित हो गया, तृप्त तृप्त हो गया जीवन चिदानंद के दर्शन करते हुए हैं। शुद्धात्मा हो गया काम। कौन सा? पहला सदस्वरूप के श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन। शुद्धात्मा अनुभवी में आयो, बोलो। धन्य घड़ी सुको कार्य रे, धन्य घड़ी सुको कार्य रे, मुक्ति द्वार खोलो, द्वार खोलो, समय किते मिलो, हुआ धन्य सफल अवतार रे, मुक्ति द्वार खोलो। हुआ कैसे? देवी गुरु की श्रद्धा आई, बोलो। तत्व की शोभे भावना बाई, सुपर वेद विज्ञान साहित्य हुआ, आत्म दरस अविकार रे, मुक्ति द्वार खोलो, द्वार खोलो। आज समकित मेलो, हुआ सफल जन्म अवतार रे, मुक्ति द्वार। चारित्र की ओर लगनी लग गई। जैसे सम्मत दर्शन हुआ, क्या लग गई? मुनि दायरे दे में बस हो गई। क्या हो गया? आप तो छटपटाहट लग गई। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बाद में एक अपूर्व आनंद भी होता है, तो एक छटपटाहट भी आ जाती है। काय की छटपटाहट? चारित्र धारण करने की, स्वरूप में रमने की। निर्जन वन में जाके बसू में, भावे यही अविकार रे, मुक्ति द्वार। और क्या हो गया उसके बाद में? भोग रोग समय लागनो लागे। जो भोग थे वो कैसे लगने लगे? रोग के समान। निज आनंद सन्मुख सब फीके लागे, सहज वैराग्य प्रगटो सुख कर, मंगलमयी अविकार रे, मुक्ति द्वार खोलो। आप प्रकार से माता जी के चरणार बिंद में सम्यक दर्शन लेकर के फिर उसके बाद में वै सती प्राप्त कर विद्याएं निज तात गृह आई, गुणवान दे के मात पिता हर से हैं और माई। शील का गुण सम्यक्त किसे विभूतित, परम आनंदमयी, बड़े शांत परिणाम देख करके अपनी बेटी को माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। 8 साल की बेटी 16 साल में आई। हाँ, कितने वर्ष रही हैं वो? 8 वर्ष 10 वर्ष माता जी के चरणों। मोबाइल नहीं चलते थे तो फ़ोन पे बात कर लें, सप्ताह में तो करा दिया करो। हाँ, तो हमारे विद्यालय छूट ही कर दी, नहीं तो सप्ताह में 15 दिन में तो कराओ, कचू कराओ नहीं, कोई पत्र नहीं, सीधा होता था। हाँ, आज के बच्चों तो भाई तो बहुत हो जाते। पहले तो गुरुकुल ऐसे थे, कैसे
कि गए उसके बाद आना नहीं है। कुलभूषण तो उस भूषण को यही पता नहीं था कि हमारी बहन है। कथा है आपको ज्ञान में, सोचो। तो उसके बाद में जब अपनी बेटी को योग्य देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। एक दिवस का समय था कि भाई कन्या पद्मश्री, एक दिवस जिन मंदिर दर्शन करते दिखाते हैं, भगवान के दर्शन को कही हैं और परमात्मा के दर्शन करते हुए परमात्मा तत्व को भा रही हैं। जिन रूप को लक चिद्रूप को लकती अंतर माई, आत्म सौंदर्य न्यार रही थी प्रतिमा सन्मुख भाई। क्या कर रही थी? आत्मा का सौंदर्य देख रही थी। भगवान आत्मा कितना सुंदर है, मैं कितना सुंदर हूं, ये जिन रूप दिखाता है। जिन बिंब के सन्मुख चिदबिंब देखते हैं ज्ञानी, जिन रूप को देखकर चिद्रूप देखते हैं। अरे जगत में दो ही रूप देखने लायक हैं, अंतर में जिन रूप और बाहर में, उल्टा बोल गए हम, अंतर में चिद्रूप और बाहर में जिन रूप। दो ही रूप सुंदर हैं। कौन कौन से? जिन रूप और अंदर में बड़े प्रसन्न होकर के देख रही थी। फिर ध्यान में भगवान को दर्शन करते करते इतनी विशुद्धि बनी कि बैठ गई। संस्कारी तो सम्यक्तवान थी। फिर ध्यान में प्रतिमावत अचल हुई दिखाते हैं, सती पदम श्री की मंगल जिन रूप ही। भगवान के दर्शन कर रही थी तो क्या अंदर भाव चल रहा था? जिन रूप ही इतना सुंदर है, जिन रूप ही इतना सुंदर है, चिद्रूप तो फिर कैसा होगा। जब फोटो अच्छो है तो लड़का कैसे हो? क्या कुछ समझ में आई? अब गाँव की भाषा बोल गए हैं। जब फोटो ही इतना अच्छा है तो वो लड़का है ऐसे ही। जिन रूप ही इतना सुंदर है, चिद्रूप तो फिर कैसा होगा। जिन दर्शन कर जाने लिया, क्या जान लिया? अद्भुत से भी अद्भुत होगा। जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीरा, जब ये अनंत तुष्ट है, सुंदर है, तो सहज चतुष्ट कैसा होगा। जिसमें से निकला है सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज शौक और सहज वीर। मई जो सहज चतुष्ट का धनी परमात्मा तत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा होगा है? जिन दर्शन कर जाने लिया, अद्भुत से भी अद्भुत होगा। उसी समय आनंद आनंद की कथा चल रही थी। ये आनंद आनंद की कथा कि माता ने बचपन में आनंददारी लोरी सुनाई। माता जी के चरणों में आनंददायी सम्यक्त लेके आई, पर उपसर्ग और परिसय सैनिक की शक्ति भी लेके आई थी। उसी समय, जिस समय वो भगवान के दर्शन करके अचल बैठी थी, उसी समय एक उपद्रव हुआ। कथा मोड़ की ओर लेती है। अभी तक तो कथा बड़ी सरस चल रही थी। बुद्धदास सृष्टि बुद्ध संग भाई, भ्रमण को आया कामदेव नामक मित्र के संग भाई।
को तू अलबस जिन मंदिर में प्रवेश दिखाते हैं। सावधान रहा करो कौन नाराय किस निगाह वाला व्यक्ति है। एक बौद्ध धर्मी था उसी नगरी में, उसका नाम था बुद्धदास, उसके बेटे का नाम था बुद्ध संघ। और भाई घूमता घूमता मंदिर के सामने से निकला, उसका मित्र था कामदेव। जो कौन सा मंदिर है? वो जैन मंदिर, चलो देख यहाँ। देखने के लिए चला गया और चला गया। जो ऐसे भावों से आए वो पाप मात्र करते भाई, मंदिर में भी वैष्णव में बर्तन करते वो दुखदाई। जैसे बाप भावों से आते हैं, यहाँ भी हमारे भाई लोगों ने अपनी संस्था ने बहुत अच्छे नियम बना रखे। हाँ, नहीं तो भाई यहाँ करके गार्डन वार्डन में बैठ जाएं और बैठे यहाँ फोटो खिंचाने लगें, कुछ भी कुछ करने लगें। मात्र व्यसनों का प्रवर्तन होता है। देख भगवान को तो क्या देख, कल किसको देखने लगे? कोई बैठा था, कहानी भूले गया। पद्म श्री ध्यान में बैठी, देख पद्म श्री को वो पापे मोहित हुआ दिखाते हैं। मोहित हो गया और उसको देखने लगा, और जैसे ही देखा अपने मित्र से कहने लगा है, बुद्ध धर्मी है, सती परमात्मा के चरणों में बैठी हुई है, परमात्मा के चरणों में परमात्मा स्वभाव को बा रही है, लेकिन सामने उपसर्ग आकर के खड़ा हो गया है और मित्र से पूछ करके मोहित हो गया है और मित्र से परिचय पूछने लगा है। तो मित्र क्या बोला और भाई अब क्या उपद्रव करने वाला है, ये कथा कैसे उपसर्ग की ओर बढ़ेगी, कैसे सती भीषण उपसर्गों में जिन धर्म नहीं छोड़ेंगी, कैसी कैसी विपदा आएगी। एक कथा का अगला जो है क्या उपद्रव होने वाला है, उस उपद्रव के लिए सरल धर्म के साथ सरल बन के आना, और इनकी कथा का अगला क्या उपसर्ग आ रहा है और कैसे सम्यक्त के बल पर धैर्य धारण करेंगी, भाई आगे लेंगे। सती पदम सिरे के मंगल कथा।